नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज के इस सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे कक्षा 12th विषय राजनीतिक विज्ञान अध्याय नंबर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर। ये दोस्तों पार्ट एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया कि आप अधिकतर पार्ट है वो आप ब्लूप्रिंट के आधार पर पढ़ते जाइए और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। आपको 100% अच्छा परिणाम मिलने वाला है। धीरे धीरे मैं ये शेखावटी मिशन के पेपर आपको करवा रहा हूँ, तो आप इनको लगातार देखते रहिए और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मेरे आँख का ऑपरेशन होने के कारण मैं 10 दिन तक आपको रेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आपको हर एक पार्ट है वो एक दिन डालता हूँ। लगातार एक एक पार्ट देखता जाइए और अपनी स्कोर है उसको आगे बढ़ाते जाइए। तो चलिए दोस्तों, आगे का जो आपका पेपर है और राजू मैम हल करवाएगी, तो उनके साथ जरूर जुड़िए। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास 12th विषय राजनीतिक विज्ञान का टॉपिक है एक दल प्रभुत्व के दौर। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे सभी क्वेश्चन याद करने अनिवार्य और मैं शेखावटी मिशन के आधार पर आपको क्वेश्चन हल करवाती हूँ। 1952 के आम चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदाता साक्षर थे? 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। भारत में दलितों का मसीहा किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और चौथा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, स्वतंत्र पार्टी का गठन किसने किया? सी राजगोपालाचारी ने। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन, भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले आम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले आम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन और वर्तमान में चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे और वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान है। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत में मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां, 1959 में कांग्रेस सरकार ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया? अनुच्छेद 356। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री रफी अहमद किदवई थे। समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता कौन है? समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 17वां, भारत में एक दलीय प्रभुत्व के दौर में सबसे अधिक प्रभावशाली दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18वां, 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को सत्ता मिली? 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी को सत्ता मिली। प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को 489 में से 364 सीटें प्राप्त हुई। 364। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में हुई थी। भारत में समाजवादी दल का गठन कब हुआ? भारत में समाजवादी दल का गठन 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई। भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? भारत निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत में तीसरे आम चुनाव कब हुए? 1967 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR भीमराव अंबेडकर।
57 में केरल में किस पार्टी की सरकार बनी? 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29वां, प्रथम आम चुनाव में कितने राष्ट्रीय व कितने राज्य स्तर थे? राज्य स्तर दल 14 राष्ट्रीय और 52 राज्य स्तर दल थे। भारत ने किस आम चुनाव प्रणाली को अपनाया था? भारत ने सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार प्रणाली को अपनाया। जनसंघ ने किस विचार पर बल दिया? जनसंघ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंघ ने किस विचार पर बल दिया? एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र पर बल दिया। जनसंघ पार्टी के प्रमुख नेता कौन कौन थे? जनसंघ पार्टी के प्रमुख नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय। रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुई? रूस की बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर 1917 को हुई थी। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था को अपनाया गया? भारत में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेता के आने से कांग्रेस पार्टी ने एक आंदोलन का रूप ले लिया? नेता महात्मा गांधी के आने पर कांग्रेस पार्टी ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। प्रथम आम चुनाव के समय आलोचक ऐसा क्यों मानते थे कि भारत में सफलतापूर्वक प्रथम आम चुनाव नहीं करवाए जा सकते? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि प्रथम आम चुनाव के समय आलोचक ऐसे क्यों मानते थे कि भारत में सफलतापूर्वक प्रथम आम चुनाव नहीं करवाए जा सकते? जैसे भारत में चुनाव सफलता पूर्वक नहीं करवाए जा सकते, इसके पक्ष में आलोचकों को निम्नलिखित तर्क थे। भारत क्षेत्रफल तथा जनसंख्या में बहुत बड़ा देश था और शुरू से ही भारत में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दिया गया। इतने बड़े निर्वाचक मंडल के लिए व्यवस्था करना बहुत कठिन काम है। भारत के अधिकांश मतदाता अशिक्षित थे, वे स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, इस पर उन्हें संदेह था। भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौतियों को समझाइए। भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौतियां। भारत में लोकतंत्र की चुनौतियां निम्नलिखित है। विभिन्न धार्मिक राजनीतिक समूहों में एकता स्थापित करना। इस भारतीय राजनेताओं के सामने विभिन्न धार्मिक व राजनीतिक समूहों में पारस्परिक एकता की भावना को विकसित करने की चुनौती थी। निष्पक्ष चुनाव को व्यवस्थित करना। भारत में विस्तृत आकार को देखते हुए निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था करना भी एक गंभीर चुनौती थी। चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना व मतदाता सूची बनाना आवश्यक था। कुल मतदाताओं में केवल 15% ही साक्षर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रमों का संक्षिप्त वर्णन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या क्या कार्य? स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति था। स्वतंत्र से पहले कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्रता की प्राप्ति। उस समय कांग्रेस वह एक राजनीतिक दल नहीं अपितु एक राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्रता के दौरान इसके आदर्श थे संसदीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस 30 वर्षों तक सत्तारूढ़ रही। इन 30 वर्षों में कांग्रेस ने अस्पृश्यता उन्मूलन, दलितों का उत्थान, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर और सार्वजनिक उद्यमी की स्थापना के कार्यक्रम अपनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। भारत में लंबे समय तक कांग्रेस दलीय प्रभुत्व के लिए उत्तरदायी दो कारण। लंबे समय तक कांग्रेस दलीय प्रभुत्व के उत्तरदायी दो कारण। प्रथम 3 चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण थे कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेसी नेताओं का जनता में लोकप्रिय होना और पंडित जवाहरलाल नेहरू का करिश्माई व्यक्तित्व होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां। भारतीय दलीय व्यवस्था की दो विशेषताएं क्या है? भारत में बहुदलीय व्यवस्थाएं एवं राजनीतिक दल की विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय दलीय व्यवस्था में राष्ट्रीय दलों के साथ साथ क्षेत्रीय दलों का भी अस्तित्व है। एक दलीय व्यवस्था क्या होती है? एक दलीय व्यवस्था जब देश में बहुत से दलों के होते हुए भी किसी एक दल का वर्चस्व होता है तो उसे एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। निर्दलीय की बढ़ती संख्या एक चुनौती है, स्पष्ट कीजिए। निर्दलीय की बढ़ती संख्या एक चुनौती है। चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को जब बहुमत नहीं मिलता तो निर्दलीयों की भूमिका बढ़ जाती है। ये निर्दलीय उम्मीदवार देश हित से स्वयं के फायदे के लिए ज्यादा सोचते हैं। ये भारतीय दलीय व्यवस्था के हित में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राजनीतिक दलों पर टिप्पणी लिखिए। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, और इस समय की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत के प्रत्येक क्षेत्र में सभी विचारधाराओं के लोग जुड़े हुए थे। यह संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करती थी। और मुस्लिम लीग 1906 में मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए अलग से अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई।
भारतीय समाजवादी दल 1924 में साम्यवादी दल की स्थापना M.N. राय ने की थी। भारतीय समाजवादी पार्टी 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण तथा राम मनोहर लोहिया ने भारतीय समाजवादी पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां। इसमें बताया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप क्या जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम है बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर। यह दलितों को न्याय दिलाने के लिए हुए संघर्ष के प्रमुख नेता थे। अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। बाद में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल के सदस्य रहे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, इसलिए इन्हें भारत के संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। और 1951 में मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर इस्तीफा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्षेत्रीय दलों की प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी। भारतीय क्षेत्रीय दल कौन कौन से? जाति, धर्म, क्षेत्र या समुदाय। जाति, धर्म, क्षेत्र या समुदाय। क्षेत्रीय समुदाय पर आधारित क्षेत्रीय दल। भारत में कुछ क्षेत्रीय दल या तो किसी जाति पर आधारित है या धर्मनिरपेक्ष या क्षेत्र के आधार पर बने हुए। और राष्ट्रीय दलों से निकले क्षेत्रीय दल। कुछ क्षेत्रीय दल वे हैं जो किसी समस्या के विशेष के नेतृत्व को लेकर राष्ट्रीय दलों विशेषकर कांग्रेस आदि से अलग हुए हैं, जैसे केरल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, तमिल कांग्रेस आदि। विचारधारा पर आधारित क्षेत्रीय दल। भारत में कुछ राजनीतिक दल विचारधारा पर आधारित है, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक, किसान मजदूर पार्टी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पहले से लेकर तीसरे आम चुनाव तक भारत में लोकतंत्र स्थापित करने में किस किस प्रकार की मदद की गई? कांग्रेस पार्टी में पहले से लेकर तीसरे आम चुनाव तक किस प्रकार की मदद की गई है? जब पहला आम चुनाव हुआ उस समय भारत एक गरीब और अनपढ़ देश था। यह चुनाव भारत के लिए एक प्रकार की अग्नि परीक्षा थी। उस समय एक लोकतंत्र केवल समृद्ध देशों में मौजूद था। उस समय तक विश्व में कई देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था। इस समय भारत में सार्वभौमिक मताधिकार को अपनाया गया था, जो एक साहसिक और जोखिम भरा कदम था। 1952 में भारत का पहला आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। यह तर्क संभव नहीं रहा कि गरीबी या शिक्षा की कमी की स्थितियों में लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कराए जाएंगे। अगले 2 चुनावों में भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदान के तरीकों का वर्णन। मतदान के 2 तरीके हैं। मतपत्र के द्वारा मतदान करना। मतपत्र पर हर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह दर्ज होता है। मतदाता को मतपत्र अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगानी होती है। दूसरा है ईवीएम द्वारा मतदान करना, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम मशीन से मतदाता को अपनी पसंद के नाम के आगे का बटन दबाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां। दल बदल से आप क्या समझते हैं? दल बदल का साधारण अर्थ है एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होना, अर्थात किसी जनप्रतिनिधि द्वारा जिस दल की टिकट पर निर्वाचित होकर आया उसे छोड़ देना तथा दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण करना। वर्तमान में दल बदल के लिए संसद द्वारा कुछ नियम बना दिए गए जिसके आधार पर सदस्यता रद्द की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारधारात्मक गठबंधन थी? कांग्रेस में मौजूद विभिन्न विचारधारात्मक उपस्थितियों का उल्लेख करें। आजादी से पूर्व से ही कांग्रेस में परस्पर विरोधी हितों के कई समूहों को एक साथ जोड़ने का कार्य किया और आजादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगी सामाजिक गठबंधन की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। यथा इसमें विभिन्न वर्ग, जाति, भाषा, अन्य हितों से जुड़े हुए व्यक्ति इस गठबंधन से जुड़ चुके थे। कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन थी क्योंकि इसने अपने अंदर क्रांतिकारी, शांतिवादी और कंजर्वेटिव और रेडिकल, गर्मपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी और वामपंथी हर विचारधारा के मध्यम वर्गों को समाहित किया। इस प्रकार कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां। राजनीतिक दलों के प्रमुख तत्वों को संक्षिप्त में समझाइए। राजनीतिक दलों के प्रमुख तत्व कौन कौन से? राजनीतिक दलों के निम्नलिखित तत्व हैं, जैसे संगठन से तात्पर्य है कि दल ने अपने लिखित व अलिखित नियम, उपनियम, कार्यालय, पदाधिकारी आदि होने चाहिए। यह दल के सदस्यों को अनुशासित रखता है। मूलभूत सिद्धांतों में
एकता, सिद्धांतों की एकता ही दल को आधार प्रदान करती है। सैद्धांतिक एकता के अभाव में दल की जड़ें हिल जाती है। संवैधानिक साधनों का प्रयोग राजनीतिक दलों को जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग हित की अपेक्षा राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि हेतु प्रयास किए करना चाहिए। राजनीतिक दल के प्रमुख तत्व यही बताए गए हैं कि संगठन, मूलभूत सिद्धांतों में एकता, सार्वभौमिक साधनों का प्रयोग, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ने अनिवार्य है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आगे से आगे शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।